नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। काठमांडू का पशुपतिनाथ धाम और देवघर का बैद्यनाथ धाम जुड़ेगा एक्सप्रेसवे से, हाई स्पीड कॉरिडोर से। उत्तर बिहार को एक नया एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। बिहार सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। तो आज इसी की बात करेंगे कि ये खबर क्या है और इसको लेकर के, रूट को लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आ रही है कि रूट क्या होगा। बिहार सरकार जो रूट दे रही है उससे अलग दरभंगा के सांसद एक और नया रूट चाहते हैं इसका। तो खबर क्या है पहले वो समझ लीजिए। पशुपतिनाथ और बैद्यनाथ धाम एक्सप्रेसवे 250 किलोमीटर की ये टोटल परियोजना है और इसकी डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज दी गई है केंद्र सरकार को अप्रूवल के लिए। और इसकी जानकारी बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधानसभा में दी है। पशुपतिनाथ से बैद्यनाथ यानी एकदम नेपाल के बॉर्डर से, वाल्मीकि नगर से और उधर पशुपतिनाथ के रास्ते से सीधा बैद्यनाथ धाम तक हम जो है ये 4 लेन रोड ले जा रहे हैं और इसका स्पीड कॉरिडोर हम बनाने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ करीब 250 किलोमीटर का ये रोड होगा और इससे खगड़िया को, बीच में सहरसा को, आगे सुल्तानगंज को ये रोड जब जाएगा पशुपतिनाथ से बैद्यनाथ, तो आप लोगों को कितना आनंद मिलेगा माननीय सदस्य समाध्यक्ष महोदय, मैं इसको यहां बता नहीं सकता हूं। तो सुना आपने मंत्री को। तो प्लान ये है कि काठमांडू से ये एक्सप्रेसवे ओरिजिनेट होगा और ये सुपौल के भीमनगर और बीरपुर से इसकी एंट्री होगी बिहार के अंदर और फिर ये सुपौल, सहरसा होते हुए, मधेपुरा का इलाका होते हुए ये कुछ इस तरह से मैप को के ज़रिए समझिए कि काठमांडू से ये सुपौल के अंदर एंट्री हुई और फिर सुपौल से सहरसा, मधेपुरा को, इसका पूरा इलाके को, कोसी के जो ईस्टर्न पार्ट है यानी पूर्वी पार्ट है उसको ये फ़ायदा होगा। और इसके बाद ये हाईवे सुल्तानगंज, भागलपुर होते हुए देवघर तक चला जाएगा। लेकिन इसमें एक नया पेंच ये फंस गया है कि दरभंगा के सांसद ने इसकी मांग उठा दी है कुशेश्वर स्थान होकर के, क्योंकि कुशेश्वर स्थान भी जो है वो धार्मिक रूप से काफ़ी अहम है और इसकी मांग उन्होंने संसद में उठाई। नितिन गडकरी से एगो महत्वपूर्ण प्रस्तावित सड़क परियोजना पशुपतिनाथ धाम बैद्यनाथ धाम हाई स्पीड कॉरिडोर भाया भेजा गंडोल कुशेश्वर स्थान खगड़िया होइत बैद्यनाथ धाम बनेबाक आग्रह करैत छी। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित पशुपतिनाथ धाम बैद्यनाथ धाम हाई स्पीड कॉरिडोर धार्मिक पर्यटन, भारत नेपाल सीमा पार संपर्क, क्षेत्रीय और आर्थिक विकास के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना साबित है। महोदय, यह प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर से बिहार के अनेकों उपेक्षित एवं पिछड़ल क्षेत्र सीधा लाभ प्राप्त होत और विशेष रूप से कुशेश्वर स्थान जो उत्तर बिहार के प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है, एहि कॉरिडोर से जोड़ला से श्रद्धालु के काफ़ी सुविधा भेटत। महोदय, अहाँक माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम मांग करऽ चाहब जे एकर संज्ञान लैत प्रस्तावित सड़क कॉरिडोर के रूट भेजा गंडोल भाया कुशेश्वर स्थान खगड़िया हो बैद्यनाथ धाम बनायल जाए। एक वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, गोपाल जी ठाकुर कह रहे हैं कि अगर ज्योतिर्लिंगों को जोड़ा जा रहा है तो उसमें कुशेश्वर स्थान भी जो है धार्मिक रूप से अहम है और उसे भी इस हाईवे से जोड़ा जाए। और अगर ऐसा संभव होता है तो मैप के ज़रिए समझिए कि क्या स्थिति बन सकती है। तो ये अगर उनकी मांग मानी जाए तो काठमांडू से ये हाईवे जो है मधुबनी में इंटर होगा और फिर ये भेजा गंडौल होते हुए ये कुशेश्वर स्थान पहुंचेगा और फिर खगड़िया होते हुए ये फिर देवघर तक पहुंचेगा। तो इससे फ़ायदा दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया को होगा और सुपौल इससे वंचित रह जाएगा या फिर सहरसा भी इससे वंचित रह सकता है। तो अगर इनकी मांग मानी जाती है तो कंप्लीट कोसी का जो है वो ईस्टर्न पार्ट से ये वेस्टर्न में आ जाएगा। हालांकि देखना होगा कि अभी ये प्रोजेक्ट बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, यानी कि डीपीआर के स्तर पर अब केंद्र सरकार के पास गया। अब केंद्र सरकार को ये तय करना है कि इसका अलाइनमेंट क्या होगा और इसको लेकर के ही अब बात हो रही कि ये पिचिंग की जा रही है जो है गोपाल जी ठाकुर की तरफ से कि इसको रूट को कुशेश्वर स्थान से जोड़ा जाए और इस तरफ से ले जाया जाए। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार का इस पर फाइनल फैसला क्या होता है। लेकिन बिहार सरकार की मंशा यही है कि इसको सुपौल से होकर के ले जाया जाए, यानी कोसी के ईस्टर्न पार्ट से। लेकिन अब फाइनल फैसला केंद्र सरकार को करना है और जो है वो नितिन गडकरी को करना है कि वो इस पर क्या फ़ैसला लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा
जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ आज लोग देखते दरभंगा राउस। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय माता।